क्लास 12th चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 13 हम करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है, इसको नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले में है इसको, उसके बाद हम समझते हैं। बोलता है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। ए बी पार्टनर हैं जो कि 4:3 के रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी एक नया पार्टनर हमने एडमिट किया है, फर्म में लिया है, इसको हम 1/5 शेयर देंगे। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में सी को एडमिट करने के बाद हम बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दी गई है। 4 और 3 हमारे 4:3 दी गई है। सी शेयर इन द प्रॉफिट जो है एज ए न्यू पार्टनर 1/5 हमारे को दिया गया। टोटल प्रॉफिट फर्म का जो है, इफ़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द शेयर ऑफ द फर्म इज़ 1 देन सी शेयर इज़ 1/5। अगर टोटल प्रॉफिट में से हम सी को 1/5 दे देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो होगा रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर इज़ 1 माइनस 1/5 दैट इज़ इक्वल टू 4/5। ए का न्यू शेयर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, अब ए का ओल्ड शेयर यदि हम देखते हैं तो पुरानी रेशो है 4:3 की। 4 + 3 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी रेशो बनती है 4/5 इंटू, अब यहाँ पर उसने बोला है कि 4/5 जो हमारा शेयर है। अभी न्यू रेशो देखो, हमारे को ये बोला गया कि जो एक सी पार्टनर हमारा आया है, अब वो बोलता है कि फ्यूचर हम अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि कितना कितना ये बांटेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों पार्टनर मिल करके बांटेंगे। और कितना कितना बांटेंगे तो उसमें हमारे को जो रेशो होगी वो हम देखेंगे कितना देंगे। तो ये जो हमारा है टोटल बचा हुआ शेयर कितना, रिमेनिंग शेयर कितना है, तो रिमेनिंग शेयर जो हमारा है न्यू शेयर वो कितना होगा, 4/5 का आधा मिलेगा। क्योंकि हमारे को क्वेश्चन की अब देखें सेकंड लाइन, वहाँ बोला गया ए और बी ने ये डिसाइड किया कि वो बराबर बराबर बांटेंगे शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में बराबर बराबर बांटेंगे, तो अब बचा हुआ शेयर कितना है, सी को देने के बाद हमारे पास शेयर बचा 4/5। तो 4/5 का हाफ जो होगा वो मिलेगा ए को। तो 4/5 इंटू 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ 4/5। तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। ऐसे ही बी को भी कितना मिलेगा, बचे हुए 4/5 का हाफ इसको भी मिलेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वली बांट रहे हैं। तो 4/5 का हाफ वो उसका भी आ गया 4/10। अब आता है न्यू रेशो ऑफ ए बी सी कितनी आ गई, ए का भी 4/10, बी का भी 4/10 और सी का तो 1/5। अब जब 4/10 आ रहा है तो इसको भी 5 को भी हमें 10 बनाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10, ठीक है। तो यहाँ रेशो हमारी बन गई 4/10 4/10 2/10। और यदि हम 10 को नीचे से काट देते हैं तो रेशो हमारी बची 4 4 एंड 2 4:4:2। और इनको भी यदि हम 2 से काटते हैं तो रेशो हमारी बचती है 2:2:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमें सेकंड चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखते हैं ए का कितना आता है। अब ए की जो ओल्ड रेशो, पहले ओल्ड रेशो हम देखते हैं। ओल्ड रेशो थी 4:3 की। 4:3 की जब रेशो है तो इसका मतलब ये हुआ 4:3 में से उसने कितना दे दिया। अगर हम देखते हैं तो हमने क्या बोला था, ये दे रहा है, आप कितना शेयर दे रहा है, ये दे रहा है 2/5। क्यों 2/5 दे रहा है, क्योंकि देखो न्यू रेशो, अब देखेंगे जो सॉल्व हमने किया इसकी फोर्थ लाइन, तो ये उसने न्यू रेशो कितनी आई ए बी सी की 2:2:1। तो 2 + 2 हो गया 4 + 1 हो गया 5, मतलब ए का हो गया 2/5, बी का भी हो गया 2/5 और सी का हो गया 1/5। तो अब यहाँ पर हमने बोला कि 4/7 जो इसकी रेशो थी उसमें से इसने कितना पे कर दिया। अब कितना दिया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का जो शेयर था 1/5 का हमने निकाला। थर्ड लाइन में देखो कि जो 4/5 था, यहाँ पर हमने बोला है कि वो 1/5 हम उसको दे रहे हैं, और 1/5 का हाफ देगा ए और 1/5 का हाफ देगा बी, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/5 इंटू 1/2 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/5 इंटू 1/2 हाफ, तो ये आ जाएगा 2/5। तो 2/5 जो है हमारी न्यू रेशो अभी हमने कैलकुलेट की 2/5
ठीक है। फार्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमने कर लिया। ओल्ड रेशो देखो क्वेश्चन में दी गई है 4/3, 4:3, 4:3 में मतलब ए का बन गया 4/7, हमने लिखा 4/7। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में आगे क्या आता है, न्यू रेशो आती है। न्यू रेशो क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में हमने कैलकुलेट की, ए की कितनी आई 2/5, हमने लिखा -2/5। फॉर 4-7 -2/5 इज इक्वल टू 20 -14/35 इज इक्वल टू 6/35। अब बी का देखते हैं शेयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। बी की पुरानी रेशो कितनी आई 4/3 के अकॉर्डिंग आ गई 3/7। अब न्यू रेशो कितनी आई, न्यू रेशो देखो क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में हमने देखा ए की भी हमारी 2/5 और बी की भी 2/5, सो 3/7 -2/5 इज इक्वल टू 15 -14/35 इज इक्वल टू 1/35। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो तो केवल ए और बी की होगी, जो बनी हमारी 6/35 एंड 1/35। 35 कॉमन है तो हमारी रेशो बनी 6:1 की। सेकंड क्वेश्चन जो डिस्प्ले में उसको देखते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया है, इसको जल्दी से नोट करें और वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया तो शुरू करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। 3 ईयर परचेज हमने कैलकुलेट करना है। फॉर लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर हमारे को दिए गए हैं 5,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 8,000, थर्ड ईयर में लॉस है 3,000 का, फोर्थ ईयर में 6,000। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मतलब सभी ईयर्स का हमने प्रॉफिट लिखा 5,000, 8,000, और थर्ड ईयर का लॉस है इसलिए हमने -3,000 लिखा। अगेन फोर्थ ईयर का प्लस प्रॉफिट है तो हमने 6,000 प्लस का लिखा। 4 ईयर का प्रॉफिट इसलिए 4 ईयर से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे 16/4, 16,000/4 दैट इज इक्वल टू 4,000। गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा 4,000 आ गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिएगा 3 ईयर परचेज, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। जल्दी से इसको नोट करें, उसके बाद में वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं। बोलता है अब नोट कर लिया है तो शुरू करते हैं। के परचेज जेज बिजनेस, के ने जे का बिजनेस परचेज किया 1 जनवरी 2015 को। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स सर, 3 ईयर का प्रॉफिट हमको दिया गया। 12,000 में 4,000 था, 2013 में 50,000 था, 2014 में 45,000 था। ये जो 40,000 था फर्स्ट, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा 5,000 का है। 50,000 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000 आ गया, और 45,000 में एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें शामिल नहीं है 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ दैट ईयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। उसने बोला लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो देखें राइट साइड पे टेबल बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पहले तो हमने सब ईयर का प्रॉफिट लिखा, ईयर लिखे, उसके बाद में प्रॉफिट लिखा जो हमको बेसिकली दिया है 40, 50 और 45,000। उसके बाद में एडजस्टमेंट्स हमारे को दी गई है। फर्स्ट में क्या बोला उसने, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो एबनॉर्मल लॉस हो, ठीक है, तो उसे एडजस्ट कर लिया जाता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर हमारा हुआ है तो उसे हम निकाल देंगे, उसे नहीं दिखाएंगे, तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। सो 5,000 को माइनस करेंगे, बचेगा 35,000। अब 50,000 है, उसमें एबनॉर्मल लॉस है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है इसमें से एबनॉर्मल लॉस हमने निकाल लिया है, ठीक है, तो उसे हम दोबारा से जोड़ देंगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस जो है उसे नॉर्मल प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट करना है तो उसमें अब नॉर्मल लॉस को शामिल नहीं किया जाता, तो उसे दोबारा जोड़ लिया तो ये 60,000 बन गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम उसने क्या बोला, एक्सक्लूडिंग 5,000 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट ईयर, कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसमें शामिल नहीं किया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो बिज़नेस का खर्चा है, इसी उस खर्चे को हमने यहाँ से निकालना था, तो इसे भी निकाल दो, मतलब 45,000 में से 5,000 माइनस करो तो बचा 40,000। इसका मतलब ये हुआ ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट और लॉस थे इनको निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा 35,000, 60,000 एंड 40,000, ये बन गया 1,35,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद के जो एक्चुअल बचे हैं वो है 1,35,000 बाई नंबर ऑफ ईयर्स। 3 ईयर का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया 45,000। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 45,000 का आ गया, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के लिए क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन आप देखेंगे जहाँ पर 2 ईयर परचेज उसने बोला है, तो 45,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको वीडियो को रोक करके आप नोट करें फिर हम इसको समझते हैं।
अब डिस्प्ले में पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके यदि आपने नोट कर लिया है तो वीडियो को कंटिन्यू करें और स्टार्ट करते हैं समझना। बता, ए कमेंस्ड, ए ने बिजनेस को शुरू किया विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 का 1 अप्रैल 2010 को। ड्यूरिंग 5 ईयर्स, 5 ईयर के दौरान, एंडिंग ऑन 31 दिस मार्च 2015, द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेज वर मेड। हमारे को प्रॉफिट लॉस हुए जो उसने टेबल में हमारे को दिखाए हुए हैं 2011, 12, 13, 14, 15 में। आगे बोलता है, ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज़ विड्रॉन ₹40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने निजी उपयोग के लिए उसने ₹40,000 उसने निकाले हैं। आगे बोलता है, बी इज़ टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, बी को हमने पार्टनर बनाना है। ही इज़ टू ब्रिंग हिज कैपिटल फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस। वो अपने आधे शेयर के लिए वो कैपिटल लाएगा, इक्वल टू एज कैपिटल। एज का कैपिटल जो है 31 मार्च 2015 को, एंड टू पे फॉर द हाफ शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस। और आधी गुडविल का शेयर भी वो पे करेगा। पर गुडविल का शेयर कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 3 टाइम एवरेज प्रॉफिट का फॉर लास्ट 5 ईयर्स का करेंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट टू बिकम ए पार्टनर, कि बी को बिजनेस में आने के लिए कितना कैपिटल देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम टोटल प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमारे को दिया गया 5,000, 13,000, 17,000, 20,000, 25,000, जिसमें कि पहला 5,000 जो है वो लॉस है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। बाकी सभी प्लस के आइटम है, प्लस के आइटम को इकट्ठा प्लस कर लो, फिर 5,000 उसमें से माइनस कर दो, ये बचता है 70,000। सो एवरेज प्रॉफिट नेक्स्ट स्टेप में, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट हमने ऊपर लिखा है 70,000, काटा इसको तो ये आ जाएगा 14,000 गुडविल की वैल्यू। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड के लिए हमारे को क्वेश्चन की नीचे से यदि हम देखें तो 4th लाइन में दिया गया, शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स हमारे को दे दिया गया, तो 3 आ गया हमारा। इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे या फिर आप इसमें ठीक है, तो ये आएगा 14,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 42,000। अब ए की कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अमाउंट उसने बोला, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? 2,50,000 क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया। ऐड प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का प्रॉफिट कितना आ गया? 70,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट भी तो कैपिटल में जुड़ता है, तो उसके पास कितनी कैपिटल होगी? 3,20,000 की होगी। अब ड्राइंग्स भी उसने की है यहाँ पर, तो ड्राइंग के लिए क्वेश्चन की 3rd लाइन देखो, जहाँ पर उसने बोला है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज़ विड्रॉन ₹40,000, 40,000 की उसकी ड्राइंग है। तो 3,20,000 उसकी कैपिटल थी, उसमें से 40,000 से ड्रॉ कर लिया, तो ए का कैपिटल कितना आ गया? 2,80,000 का आ गया। आगे बोलता है बेस कंट्रीब्यूशन एज हिज शेयर ऑफ द गुडविल, गुडविल का उसका शेयर अब कितना होगा। ठीक है, तो गुडविल का शेयर कितना होगा? ऊपर देखो क्वेश्चन की 5th लाइन, जहाँ पर हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की है 42,000। ये गुडविल कितनी आई? फर्म की गुडविल आई। अब ये बराबर का हिस्सेदार है बी भी, एज ने जितना दिया उतना ही बी का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है, अगर पूरी फर्म की गुडविल 42,000 है, तो हमारी जो है वो गुडविल का शेयर कितना होगा? तो ये हमारा बन जाएगा 2,80,000। ठीक है, तो 42,000 इंटू 1/2 यदि हम करते हैं तो ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 2,40,000 कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसका गुडविल में। क्यों, कैसे आया ये? एक तो हमारा आ जाएगा ये 2,80,000 ए का शेयर आ गया कैपिटल में, और गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 21,000 की। ठीक है, कैपिटल बॉट इन बाय द बी, कितनी है कैपिटल इसकी? इक्वल टू एस कैपिटल, जितनी ए की कैपिटल है उतनी बी की कैपिटल है, 2,80,000। सो टोटल, अब देखो यहाँ पर 42,000 लिखा हुआ, एरो मार्क बना के मैंने नीचे मेंशन किया है, ये टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी बॉट बाय द बी। अब बी कितनी कैपिटल सारी की सारी लाएगा? एक तो देखो ए की कैपिटल 2,80,000 है, तो ये बी भी 2,80,000 लाएगा। अब टोटल अगर प्रॉफिट, टोटल गुडविल अगर फर्म की 42,000 बनती है, उसका आधा, क्योंकि अब दोनों पार्टनर मिलके बनेंगे ना मालिक, तो उसका आधा जो है वो ए का होगा, आधा होगा बी का। तो 42,000 का हाफ कितना बना? 21,000। मतलब बी जो है 2,80,000 कैपिटल का लाएगा, 21,000 जो है वो गुडविल का लाएगा, टोटल वो पैसा लाएगा 3,01,000 रुपीज़ लाएगा। सो बीइंग बी विल ब्रिंग 21,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 3,01,000 एज हिज कैपिटल।
अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है और राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया, इसको जल्दी से नोट करें। एज कैपिटल ए फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करें। फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, फर्म ने 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। कैपिटल जो है 2 लाख रुपीज़ की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारे को दिया गया 40,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो ये फार्मूला जो है हमने थ्योरी पार्ट में बहुत डिटेल में समझे हैं, वहाँ पर आप इसका मीनिंग समझ लीजिएगा कैसे फार्मूला बना है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिए गए 2 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न कितना क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया 15%। तो 2 लाख का 15%, मतलब अगर 2 लाख हम कैपिटल लगाते हैं तो उस पर 15% नॉर्मली प्रॉफिट आता है। तो 2 लाख का 15% आ गया 30,000 रुपीज़, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 40,000 का है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है 30,000 का है, माइनस किया तो आ गया 10,000 कि हम 10,000 रुपीज़ ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सुपर प्रॉफिट है। तो गुडविल के फार्मूला हमारा बनता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने बताया कि ये 3 टाइम्स है, 3 ईयर्स, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो हमारे को दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसका आंसर है, जल्दी से समझते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का प्रॉफिट है। 2012 में 17, 2013 में 20, 2014 में 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट अब मैंशन पीरियड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 80,000 की थी। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क को ध्यान में रखते हुए 15% इज कंसिडर्ड द फेयर रेट ऑफ रिटर्न, कि नॉर्मली 15% जो है वो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मिल जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज पे और एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर्स में। तो सबसे पहले टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट 3 साल का दिया गया 17,000, 20,000 एंड 23,000, टोटल हो गया 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये टोटल प्रॉफिट 60,000 का है, 3 साल का है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे को दिया गया क्वेश्चन की 4th लाइन में जो है हमारा 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन की 4th लाइन में है 15%। सो 80,000 इंटू 15% इज 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा ऊपर कैलकुलेट किया हमने 20,000 है। सुपर प्रॉफिट की बात करें या नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 12,000। सो 20,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 8,000, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट 8,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में है 2 ईयर्स। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़।